नमस्कार किसान भाइयों। एक बार फिर युवा किसान हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं और अभी तक गेहूं की बिजाई नहीं की है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की बिजाई के इसमें जो हम बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, यानी कि खेत की तैयारी करते समय हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल अपने खेत में करना चाहिए, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल से हम अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम गेहूं की फसल के बारे में आगे चलकर आपको सही जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि पहली सिंचाई करते समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सी स्प्रे करने चाहिए, इस तरह की जानकारी आप किसान भाइयों तक हम पहुंचाते रहेंगे। स्टेप टू स्टेप शेड्यूल से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं की बिजाई से पहले हमें अपने खेत में 3 से 4 बार ट्रैक्टर निकालना होता है, जिससे हमारी खेत की मिट्टी नरम हो जाए। उसके बाद आखिरी जुताई या आखिरी बार हल निकालने से पहले हमें खादों का छिड़काव करना होता है। अगर आप सुपर सीडर से बिजाई करते हैं तो खादों की बिजाई भी आप साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटास के बारे में कि पोटास खाद हमारी गेहूं की फसल में क्या फ़ायदा करती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए पोटास का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। रेतीली भूमि जो होती है उसमें पोटास की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप रेतीली भूमि में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पोटास का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, हमें खेत की तैयारी करते समय पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ भूमि में आप 25 किलोग्राम पोटास ले सकते हैं। यदि आपने गेहूं की बिजाई कर दी और खेत की तैयारी करते समय आपने पोटास नहीं डाला तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको गेहूं की किस अवस्था में पोटास डालना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम बात करेंगे कि पोटास के क्या क्या फ़ायदे होते हैं गेहूं की फसल में। पोटास गेहूं के पौधों की जड़ें मजबूत करता है, जिससे पौधों के गिरने की समस्या नहीं होती। जो हार्वेस्टिंग के समय मौसम खराब रहने की वजह से हमारे गेहूँ ज़मीन में नीचे गिर जाते हैं, जिसमें हमें हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत होती है और उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। तो आप अगर सही समय पर पोटास डालते हैं तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यदि पककर तैयार हो जाती है, दाने ठोस, साइज बड़ा और चमकदार होता है, यानी कि दानों की क्वालिटी को बढ़ाता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी पोटास खाद की इस्तेमाल करने और फायदों के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे पोटास के साथ दूसरी खाद कौन सी मिलाएं। दूसरी खाद लेंगे हम किसान भाइयों डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी खाद भी गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। डीएपी खाद में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि बीजों के जर्मिनेशन यानी कि बीजों का जो जमाव होता है और पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए यह टॉनिक का काम करती है। यदि कोई किसान भाई बिजाई के समय डीएपी नहीं डाल पाया तो नाइट्रोजन की कमी तो यूरिया से पूरी हो जाती है, लेकिन फॉस्फोरस की कमी फसल के लिए बहुत ही घातक साबित होती है। यदि फॉस्फोरस पौधे को नहीं मिलता है तो पौधा कमजोर रह जाता है, जिससे उत्पादन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। डीएपी खाद के फायदों के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होने के कारण पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्वों की पूर्ति करता रहता है, यानी कि यह लंबे समय तक अपना रिजल्ट देता रहता है। डीएपी में यानी कि डीएपी के प्रयोग से पौधे में ज़्यादा कल्ले या शाखाएं बनती हैं, जिससे कि हमारा पैदावार भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों तीसरी खाद के बारे में। तीसरी खाद है हमारी सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी कि एसएसपी। एसएसपी में 11% सल्फर और 16% फॉस्फोरस की मात्रा होती है। इसके फायदों के बारे में बात करें तो
तो एसएसपी के उपयोग से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है, और साथ ही यह जड़ों का विकास भी बहुत ही अच्छी तरह करता है। फसल की क्वालिटी और उत्पादन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें सल्फर होने के कारण यह फसल में क्लोरोफिल का निर्माण कर पौधों को प्रोटीन प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको 3 खाद बताई हैं, अगर आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो आपको अपनी फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तीनों खादों की मात्रा की बात करें तो आपको पोटास 25 kg और डीएपी का एक बैग और सिंगल सुपर फॉस्फेट भी एक बैग लेना है। ये मात्रा हमने आपको सिर्फ गेहूं की फसल के लिए बताई है। तो इन तीनों खादों का एक साथ मिलाकर आप अपनी फसल की बिजाई से पहले छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके और वो अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।